हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विद्यालय एजुकेशन पर। आज इस वीडियो में हम करेंगे जीके क्वेश्चन जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार के जितने भी एग्जाम होना है उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। आप यह वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? आपका ऑप्शन है ए, देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। ऑप्शन बी, देशी रियासतों के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। तीसरा है, देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी। ऑप्शन है डी, कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? आपका ऑप्शन है ए, पैनियर, बी, भारत मिहिर, सी, बंगाली, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत मिहिर। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित संपादित किया गया था? आपका ऑप्शन है के एम पडिक्कर, बी, मोतीलाल नेहरू, सी, जवाहरलाल नेहरू, डी, चित्तरंजन दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? ऑप्शन है ए, मद्रास, बी, मुंबई, सी, बंगाल, डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल। अगला प्रश्न है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला, बी, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी, सी, मौलाना बशीर, डी, खुदा बख्श सिंह। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलवी उबैदुल्ला सिंह। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? आपका ऑप्शन है ए, मुंबई अधिवेशन, बी, कानपुर अधिवेशन, सी, नागपुर अधिवेशन, डी, कोलकाता अधिवेशन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर अधिवेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह एक बंद यंत्र होता है। ऑप्शन बी, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। ऑप्शन सी, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। ऑप्शन डी, यह एक कार्यशील इकाई होती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह एक बंद तंत्र होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? ऑप्शन है ए, सुंदरबन, बी, थार, सी, लद्दाख, डी, पश्चिमी घाट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऑप्शन है ए, कार्बन चक्र, बी, जल चक्र, सी, नाइट्रोजन चक्र, डी, हाइड्रोजन चक्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जल चक्र। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने संघ में बिछुड़ी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? ऑप्शन है ए, वैशाली, बी, श्रावस्ती, डी, राजगृह, सी, राजगृह, डी, पावापुरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली। अगला प्रश्न है,
भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ऑप्शन है ए पूर्वी घाट, बी अंडमान द्वीप, सी मरुस्थलीय क्षेत्र, डी लद्दाख। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मरुस्थलीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। ऑप्शन ए है इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है, सी इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, ऑप्शन डी इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे अधिक होती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? ऑप्शन है ए पी तरंगे, बी एस तरंगे, सी एल तरंगे, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल तरंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? आपका ऑप्शन है ए रेड क्लिफ भारत और चीन, बी है डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान, सी मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी, हिडनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैगिनॉट रेखा और फ्रांस और जर्मनी, जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? निम्न में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? ऑप्शन है हिमालय, बी रॉकी, सी अल्प्स, डी एंडीज। राइट आंसर है ऑप्शन डी एंडीज। अगला प्रश्न है किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? ऑप्शन है ए 1909 के अधिनियम द्वारा, बी भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, बी क्रिप्स मिशन, सी ली कमीशन, डी हंटर मिशन, डी यहाँ पे सी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन है ए 22 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, 7 जुलाई 1946। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 अगस्त 1946। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक नंबर पे है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान हो जाती है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दोनों सही है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, राष्ट्रपति के पदावधि से, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से,
राष्ट्रपति के शपथ से। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन गलत है? ऑप्शन ए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। तीसरा है, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। डी ऑप्शन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। यह है आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला नंबर है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। दूसरा है, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। तीसरा है, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? नंबर 1, वैधानिक सरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सभी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए, कृषि उत्पादन में वृद्धि, बी, आसान कृषि ऋण, डी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, डी, किसानों को प्रशिक्षण। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? ऑप्शन है ए, डॉक्टर रघुराम राजन समिति, बी है विजय केलकर समिति, सी है विमल जालान समिति, डी है एनके सिंह समिति। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एनके सिंह समिति। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? ऑप्शन ए, नीति आयोग, बी, नाबार्ड, सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, डी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सीता अध्यक्ष का संबंध था। ऑप्शन है प्रशासनिक विभाग, बी, धार्मिक विभाग, सी, भूमिकर विभाग, डी, व्यवसाय व्यापार विभाग। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमिकर विभाग। अगला प्रश्न है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। ऑप्शन है किताब उल रहला में, बी है किताब उल हिंद में, सी है तुगलकनामा में, डी है राज तरंगिणी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज तरंगिणी में, राज तरंगिणी में। आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिजदा व पैबोस
प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी बलबन, सी महमूद गजनवी, डी अकबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलबन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उतवी कौन था? ऑप्शन है एक इतिहासकार, बी एक सैनिक, सी प्रसिद्ध शासक, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक इतिहासकार थे। अगला प्रश्न है, शेर शाह के बारे में कौन कथन असत्य है? आपका ऑप्शन है ए शेर शाह ने विलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। ऑप्शन बी शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग करके रूप में निर्धारित किया। सी शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है। डी शेर शाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु संकीर्णी सिकंदरी गज को प्रयोग किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है। यह असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई? ऑप्शन है ए देवराय द्वितीय, बी अच्युत देवराय, सी कृष्ण देवराय, डी देवराय प्रथम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्ण देवराय। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन है बहलोल लोदी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी फास्फोलिपिड्स, डी डीएनए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? ऑप्शन है ए ग्रेना, बी स्टोमा, सी क्रोमोप्लास्ट, डी ल्यूकोप्लास्ट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेना। ऑप्शन ए ग्रेना। अगला प्रश्न है, हेलोफाइट्स होता है। आपका ऑप्शन है वे पौधे जो बहुत अधिक मल वाले स्थान पर उगते हैं। ऑप्शन बी वो पौधे जो शुष्क वास स्थानों पर उगते हैं। वे पौधे जो न तो बहुत शुष्क और न ही नम जगह पर उगते हैं। डी है वो पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? एक नंबर पे है पीसीआर, 2 है रिपा, तीसरे में है CD4, चौथे में है एलिसा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 आपके राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती? ऑप्शन है ए बी सी ए बी डी ओ। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी
ए बी। अगला प्रश्न है, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता? ऑप्शन है डिप्थीरिया, बी पीलिया, सी परटूसिस, डी टिटेनस। राइट ऑप्शन है आपको बी पीलिया। अगला प्रश्न है, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होता है? आपका ऑप्शन है ए 2 न्यूट्रॉन के, बी 2 इलेक्ट्रॉन के, सी 2 प्रोटॉन के, डी 2 पॉजिट्रॉन के। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2 प्रोटॉन के। आपका यह राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है ए प्रथम गतिकी नियम, बी द्वितीय गतिकीय नियम, सी तृतीय गतिकीय नियम, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय गतिकीय नियम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता बढ़ने पर क्या होती है? आपका ऑप्शन है ए बढ़ती है, बी घटती है, सी पहले बढ़ती है फिर घटती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? ऑप्शन है ए लिथियम, बी ऑक्सीजन, सी यूरेनियम, डी पोलोनियम। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी पोलोनियम। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑप्शन है ए पानी, बी ऑक्सीजन, सी राख, डी बर्फ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पानी। अगला प्रश्न है, ग्रेफीन होता है ऑप्शन ए कार्बन का मिश्र धातु, बी कार्बन का नैनो प्रतिरूप, सी कार्बन का संभारित, डी कार्बन का समस्थानिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन का नैनो प्रतिरूप, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 जून को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका आंसर आप कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार, वह बिहार की रहने वाली है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।